हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बड़े होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जिसे चैंपियन की भूमि कहा जाता है। एक ऐसा राज्य जहाँ के किसान भारत के सबसे अमीर किसान माने जाते हैं। भारत का सबसे पहले 100% विद्युतीकरण इसी राज्य में हुआ, जहाँ की बोली और भाषा बड़ी प्यारी है। यहाँ के युवा बड़े लंबे और ताकतवर होते हैं। भारत को इंटरनेशनल गेम्स में सबसे ज्यादा पदक इसी राज्य के लोग लाते हैं। पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन बासमती राइस का प्रोडक्शन इसी स्टेट में होता है। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ की काउस तय करती हैं कि कोई कितना अमीर या गरीब है। इस प्रदेश के लोग मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट को खाना बड़ा पसंद करते हैं। ये राज्य महाभारत के ऐतिहासिक युद्ध का जगह रहा है। यहाँ की भूमि भारतीय इतिहास में अपना एक अलग जगह बनाती है। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको भारत के दूसरे सबसे रिचेस्ट स्टेट हरियाणा के सफर पर लेकर जा रहे हैं। तैयार हो जाइए आज के इस रोमांचक सफर पर चलने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, हरियाणा देश के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है। इस राज्य को भाषाई आधार पर 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पूर्वी भाग को अलग करके बनाया गया। इस राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है, जो कि अपने पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ साझा करती है। अगर इस राज्य के क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो इस भारत की 21वीं सबसे बड़ा राज्य बनाती है। वहीं अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 2,53,51,462 होगी। जनसंख्या के हिसाब से राज्य पूरे भारत में 18वां स्थान रखता है। इस राज्य में आपको 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलते हुए मिलेंगे। हरियाणा की चाहौदी की बात करें तो ये राज्य चारों तरफ से लैंडलॉक है। इस राज्य के उत्तर में पंजाब और हिमाचल तथा दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हरियाणा से 3 तरफ से घिरी हुई है। यही वजह है कि हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र का विकास के लिए इस क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में शामिल किया गया। हरियाणा राज्य की स्टेट सिंबल में अनेकों ऐसी चीजें शामिल हैं जो कि राज्य की प्रगति और हित में विशेष भूमिका निभाती है। अगर इस राज्य के स्टेट सिंबल की बात करें तो यहाँ की राजकीय पेड़ पीपल, राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन, राजकीय पुष्प कमल और राजकीय पशु ब्लैक बक है। दोस्तों, हरियाणा की आधिकारिक भाषा हिंदी है। यहाँ करीब 87.31% लोग हिंदी भाषा में बोलचाल करते हैं। हरियाणा के 70% ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हिंदी और हरियाणवी बोलते हैं। दरअसल हरियाणवी बोली इंडो आर्यन परिवार से संबंधित है। हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र में हरियाणवी को बोले जाने का लहजा अलग अलग है। हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में बोली जाने वाली हरियाणवी आसान होती है, जिसे कोई भी हिंदी भाषा में आसानी से समझ सकता है। लेकिन हरियाणा के दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली हरियाणवी को ठेठ हरियाणवी कहा जाता है। इस हरियाणवी को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। हरियाणा में प्राचीन ब्रज भाषा बोली जाती है। ये हरियाणा के पलवल जिला और गुरुग्राम में बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पंजाबी, उर्दू, बंगाली, नेपाली और अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ बोलियों में बागरी और मेवाती का भी चलन है। अगर आप यहाँ के खान पान पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि हरियाणा के लोग मुख्य रूप से अपने भोजन में दूध दही को शामिल करते हैं, क्योंकि हरियाणा में गौपालन और पशुपालन विशेष रूप से किया जाता है। इसलिए यहाँ पर दूध और दही की कोई कमी नहीं होती। इसी कारण हरियाणा में दूध से बनी चीजें खाना अधिक पसंद करते हैं। साथ ही साथ यहाँ के लोग मक्के की रोटी के साथ साथ साग खाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के लोग चावल के मुकाबले रोटी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ की रोटियों में अक्सर यहाँ के लोग घी और मक्खन या गुड़ का प्रयोग करते हैं। रोटी के अलावा यहाँ के लोगों के खान पान में लस्सी, कचौड़ी की सब्जी, बाजरे की खिचड़ी और मिक्स दाल शामिल होती है। अगर स्वीट डिश की बात करें तो हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध यहाँ का स्वीट डिश घेवर है। इस डिश को अलग अलग तरह की दाल और चीनी के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसे पर्व और त्योहारों के दौरान खाया जाता है। दोस्तों, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को आनंदमय तरीके से व्यतीत करता है। यहाँ के लोग प्रत्येक अवसर को बड़े धूमधाम और एक साथ मिलकर बनाते हैं। हरियाणा के लोग सदैव एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और इसी कारण बच्चे के जन्म, शादी, विवाह या फिर किसी भी धार्मिक एवं सामाजिक समारोह में एक साथ शामिल होते हैं। यहाँ के लोग प्रत्येक अवसर पर नाचना और गाना पसंद करते हैं। इस राज्य में विशेष रूप से प्रमुख नृत्य किए जाते हैं, जैसे कि रासलीला, धमाल, गुगा, लूर, फाग नृत्य, खोरिया, गपशप, चौपाइयाँ, गरबा, झूमर इत्यादि। दोस्तों, जैसे यहाँ के लोग सादगी में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार के पहनावे यहाँ के लोग पहनते हैं। हरियाणा की पारंपरिक पोशाक में पुरुष धोती, कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं, जबकि महिलाएं कुर्ती, घाघरा और ओढ़नी पहनती है। महिलाओं की कुर्ती को अधिकतर सफेद रंग का बनाया जाता है। ये परिधान यहाँ की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं।
दोस्तों हरियाणा में कुल 22 जिले हैं, जिनमें से जींद जिला सबसे पुराना जिला माना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद है। वहीं क्षेत्रफल के आधार पर भिवानी सबसे बड़ा जिला है। दोस्तों कुछ लोग मानते हैं कि हरियाणा पंजाब का एक हिस्सा था, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल हरियाणा पंजाब का हिस्सा नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ये पंजाब का एक भाग था। लेकिन 18 सितंबर 1966 में सीमा आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित किया, जो जल्दी ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हासिल करके लागू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हरियाणा की स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को। इस विधेयक में ये प्रावधान था कि जब हरियाणा का निर्माण होगा तो उसमें पंजाब के हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, महेंद्रगढ़ जिले हरियाणा में शामिल किए जाएं। इस तरह पंजाब से अलग होकर हरियाणा का जन्म हुआ। दोस्तों चंडीगढ़ न सिर्फ हरियाणा की राजधानी है, बल्कि पंजाब की भी राजधानी है। इस वजह से इसे काफी प्रसिद्धि हासिल हुई है। चंडीगढ़ को भारत के नियोजित शहरों में से एक माना जाता है, जहां आधुनिकता के साथ साथ प्राचीनतम चीजों को भी सहेज कर रखा जाता है। चंडीगढ़ में आपको कई पर्यटन स्थल मिल जाएंगे, जहां जाकर आप अपनी थकान मिटा सकते हैं, जिनमें रॉक गार्डन, रोज गार्डन, बटरफ्लाई पार्क, सीढ़ीदार बगीचा, अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय, महेंद्र चौधरी प्राणी उद्यान और शांति कुंज आदि शामिल है। दोस्तों हरियाणा भारत के अमीर राज्यों में से एक है और प्रत्येक व्यक्ति आय के हिसाब से ये देश का दूसरा सबसे धनी राज्य है। अगर यहाँ रहने वाले लोगों की आय की बात करें तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस राज्य के रहने वाले प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,33,000 है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूरे भारत में सबसे अधिक ग्रामीण करोड़पति भी इसी राज्य में है। हरियाणा आर्थिक रूप से दक्षिण एशिया का सबसे विकसित क्षेत्र है। साथ ही भारत में प्रति व्यक्ति निवेश के आधार पर भी ये राज्य टॉप पर है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा को चैंपियन की भूमि कहा जाता है। यहाँ की भूमि बड़े बड़े खिलाड़ी और पहलवानों की जन्मभूमि रही है। यहाँ के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दमखम दिखा चुके हैं। वाकई में हरियाणा एक चैंपियन की भूमि है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में 33 स्वर्ण पदकों में से 22 स्वर्ण पदक भारत के पास हरियाणा से आए। अभी हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को पहला गोल्ड मेडल दिलवाया। राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले मुक्केबाज मनोज कुमार, संग्राम सिंह, अमित फंगल, विश्व चैंपियन निशानेबाज जसपाल राणा या साइना नेहवाल, जो ओलंपिक में 3 बार भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, उन्होंने अपनी दूसरी उपाधि में कांस्य पदक जीता। ये सब हरियाणा से हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा ये बताइए कि आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, किस राज्य से, किस जगह से, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्वाद और खुशबू से भरपूर बासमती चावल की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि बासमती चावल की सबसे ज्यादा खेती आपको हरियाणा में होती मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में उपजाने वाली कुल बासमती चावल का 60% चावल यहीं हरियाणा में उपजता है। यहाँ उपजाने वाले बासमती राइस पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। यहाँ के चावल में जो स्वाद और खुशबू आपको मिलती है वो शायद ही कहीं और मिलेगी। इस बासमती चावल की डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ उपजाने वाले चावल का अधिकांश भाग विदेशों में भेज दिया जाता है। दोस्तों आज हमारा देश बहुत तेजी से विकास कर रहा है। बहुत सारे क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है। ऐसे ही एक क्षेत्र है इलेक्ट्रिसिटी। आज हमारा देश पूरी तरह से बिजली के कारण चमकता रहता है। आज महानगर शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी बिजली पहुंच रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में हरियाणा राज्य में ही सबसे पहले 100% गाँव को पूरी तरह विद्युतीकरण किया गया। ये लक्ष्य इस राज्य ने 1970 में प्राप्त किया। यहाँ के गाँव में आपको 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति मिल जाएगी। दोस्तों हरियाणा राज्य का अपना एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व है। पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से हरियाणा काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत की युद्ध भूमि इसी जगह हुई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरियाणा स्थित कुरुक्षेत्र के बारे में, जहां महाभारत का युद्ध हुआ, जिसके बाद ऋषि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना की। दोस्तों यहाँ की भूमि भारत के एक और ऐतिहासिक युद्ध पानीपत की लड़ाई के लिए भी जानी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस स्थान पर कुल 3 लड़ाइयां हुई, जो कि भारत के इतिहास को जिसने बदल दिया। दोस्तों हरियाणा के लोग बड़े मेहनती होते हैं। इस राज्य की आधे से भी ज्यादा आबादी खेती करती है। ये लोग बड़े आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, जिससे इनकी अच्छी इनकम होती है। इस राज्य के किसान बड़े अमीर होते हैं। ये लोग मुख्य रूप से चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ, गन्ना, कपास, दलहन और आलू खेती करते हैं। साथ ही साथ यहाँ के लोग सब्जी भी उगाते हैं, जिसके कारण यहाँ के किसानों को साल भर कुछ न कुछ इनकम होती रहती है। दोस्तों यहाँ के लोगों की आय का पहला स्रोत खेती होती है, जबकि इस राज्य का पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों का आय का दूसरा स्रोत है। यहाँ के ज्यादातर किसान भैंस और गाय पालते हैं। इस राज्य का मुर्रा भैंस पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस भैंस को हरियाणा में काला सोना के नाम से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा
83.81 लाख टन दूध प्रति वर्ष उत्पादन करता है, जो देश के कुल उत्पादन का 5.4% से अधिक है। यहाँ जिस किसान के पास जितनी गाय और भैंस होती है उसको उतना अमीर माना जाता है। सही सुन रहे हैं आप, इस राज्य में अमीर और गरीब गाय और भैंस की संख्या तय करती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा आज का ये रोचक वीडियो? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।